हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं, खैरियत से हैं, बहाल तबीयत है और बड़े खुश हैं। तो आज मैं आप सबका शुभ्रजीत चक्रवर्ती आप सबके सामने एक मलयालम सिनेमा का रिव्यू पेश करूँगा। तो उस सिनेमा का नाम है रॉन्थ। इस सिनेमा के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है शाही कबीर और इस सिनेमा में लीड रोल्स प्ले कर चुके हैं दिलीश पोथान, रोशन मैथ्यू और भी कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस फिल्म में नजर आते हैं। तो शाही कबीर को लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये शाही कबीर जो है ये बहुत ही सफल डायरेक्टर कम स्क्रीन राइटर है बॉलीवुड इंडस्ट्री के। तो इससे पहले वो पुलिस के तौर पर काम कर चुके हैं। पुलिस फोर्स में उन्होंने बहुत समय बिताया है। वो पहले पुलिस ऑफिसर थे खुद। तो उसके बाद ये सिनेमा की दुनिया में आए, फिल्म इंडस्ट्री में आए और जब से फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं इन्होंने कुछ बढ़िया हार्ड हिटिंग ग्रिटी रियलिस्टिक पुलिस ड्रामास के लिए इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रीन राइटिंग किया और अब ऐसे दो हार्ड हिटिंग कॉप ड्रामास इन्होंने खुद डायरेक्ट भी किया हुआ है। तो इन्होंने नाइट 2, जोसेफ और ऑफिसर ऑन ड्यूटी जैसे हार्ड हिटिंग ग्रिटी रियलिस्टिक फिल्मों की कहानी इन्होंने लिखा है और ऊपर से इलाविरा पुंचीरा इस फिल्म को भी इन्होंने डायरेक्ट किया था और ये रॉन्थ उनका दूसरा डायरेक्शनल है। तो अब तक जितने भी फिल्मों में इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रीन राइटिंग किया है, वो सब बहुत ही बढ़िया फिल्म थी और ये रॉन्थ ये भी एक बहुत बढ़िया फिल्म साबित होता है। तो अब आता है इस फिल्म के प्लॉट में। तो देखिए, इस फिल्म का प्लॉट दो पुलिस ऑफिसर को लेकर है और इस फिल्म की कहानी जो है एक रात का कहानी है, वन नाइट की कहानी है। ठीक है। तो रॉन्थ इस शब्द का मतलब है पेट्रोल, पेट्रोल, PATROL, पेट्रोल। तो नाइट पेट्रोल ड्यूटी के लिए दो पुलिस ऑफिसर्स को असाइन किया जाता है। इनमें से एक पुलिस ऑफिसर जो बहुत भोला भाला और एकदम नया जवान लड़का, ठीक है, एकदम नया जवान लड़का पहली बार ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है और दूसरा एक सीनियर ऑफिसर जो 25 से 30 साल इस पुलिस फोर्स में वो काम कर चुके। इस पुलिस फोर्स का मतलब कमज़ोरी, इस पुलिस फोर्स का सब कुछ इस ऑफिसर को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। तो उस सीनियर पुलिस ऑफिसर के रोल में दिलीश पोथान को देखते हैं और ये जो जूनियर पुलिस ऑफिसर है इसके रोल में हम रोशन मैथ्यू को देखते हैं। तो यही तो एक्टर्स इस फिल्म में लीड रोल्स प्ले कर रहे हैं। और पहले कहा ये एक पूरी रात की कहानी है, एक रात की कहानी। तो इस नाइट पेट्रोल ड्यूटी के लिए इन दोनों का असाइन किया जाता है। तो इसी नाइट पेट्रोल ड्यूटी के चलते बहुत सारे केसेस के ये सम्मुखीन होते हैं, बहुत सारे केसेस का ये सामना करते हैं और एक एक करके ये जो केस मतलब सॉल्व करते रहते हैं। उन एक एक केस से, ठीक है, पुलिस सिस्टम में जो मतलब गड़बड़ी है, पुलिस सिस्टम में जो भी खराबी है, जो बुराई है, वो चीज़ें धीरे धीरे खुलता रहता है। तो पुलिस सिस्टम की कमज़ोरी, उनकी बुराई, उनकी अच्छाई, सब कुछ धीरे धीरे हम सबके सामने नज़र आने लगता है। ये कहानी हमें बताती है कि पुलिस ऑफिसर्स जो है वो भी आम इंसान है, ठीक है, वो भी ऑर्डिनरी पर्सन यानी आम इंसान ही है। उनकी भी अपनी निजी जिंदगी है, उनकी भी अपनी परिवार है जिनका ख्याल उनको रखना पड़ता है। तो ये जो दिलीश पोथान का जो मतलब कैरेक्टर है, ये सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है, उनकी भी एक बीवी है जो मतलब बहुत ही शक्की है, उनका ख्याल उनको रखना पड़ता है। और ऊपर से ये जो नया इंस्पेक्टर है उसका तो मतलब नया नया शादी हुआ है, उसकी एक प्यारी सी बच्ची है, तो उन सब की जिम्मेदारी उसको लेना पड़ता है। उस प्यारी सी बच्ची को बुखार भी आ चुका है और ये जो नाइट पेट्रोल ड्यूटी में ये दोनों ऑफिसर्स असाइंड होते हैं, ये नाइट पेट्रोल ड्यूटी उन दोनों की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें वो देखते हैं जिसके बाद उनकी अपनी निजी ज़िंदगी और उनका पुलिस सिस्टम का ये जो कमज़ोरियाँ है
करप्शन है और तरह तरह की जो कमज़ोरियाँ उनकी पुलिस सिस्टम में जो एग्जिस्ट करता है वो धीरे धीरे हम सबको पता चल जाता है। उन सब की सच्चाई, उन सब की कलाई हमारे सामने धीरे धीरे जैसे खुलने लगता है। और कुछ मतलब ऐसा शॉकिंग कांड इन दोनों के साथ होने वाला था जिसके बाद इन दोनों की ज़िंदगी जो है हमेशा के लिए मतलब बदलने वाला था। इन दोनों की ज़िंदगी, इन दोनों का परिवार हमेशा हमेशा के लिए मतलब टूटने वाला था। सब कुछ बर्बाद होने वाला था इन दोनों के लिए। कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई पुलिस सिस्टम के बारे में इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर है शाही कबीर, पहले ही कह चुका हूँ कि वो पुलिस फोर्स में काम कर चुके हैं। तो और अब तक इन्होंने जितने भी फिल्मों के लिए मतलब स्क्रीन राइटिंग किया या डायरेक्ट किया है, सारे फिल्म बहुत बढ़िया हो, सारी फिल्म बहुत ही बढ़िया थी। चाहे जोसेफ की बात कर ले या इस रौंद की बात कर ले, सारी फिल्म बहुत बढ़िया साबित हुआ है। और ये रौंद, ये भी एक बहुत बढ़िया ग्रिटी, रियलिस्टिक और बहुत हार्ड हिटिंग कॉप क्राइम ड्रामा साबित होता है। तो आप सबको मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फिल्म आप प्लीज़ देखिए, ज़रूर देखिए। पुलिस सिस्टम की करप्शन, उनकी कमज़ोरी किस तरह से रियलिस्टिक तरीके से पेश किया जाता है, मतलब स्टोरी किस तरह से धीरे धीरे बिल्डअप करके, ठीक है, पुलिस सिस्टम की पूरी कलाई, उनकी पूरी सच्चाई हमारे सामने कैसे रियलिस्टिक तरीके से खोला जाता है। तो इसके लिए आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी पड़ेगी। और ये फिल्म बहुत बढ़िया बना है। शाही कबीर बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, बहुत बढ़िया फिल्म मेकर है, इस बात पर कोई शक नहीं है। क्योंकि शाही कबीर का लगभग सारी फिल्में मैंने खुद देखा भी है। उनका जोसेफ मैंने देखा है, जिसका बॉलीवुड में अब रीमेक होने वाला है सनी देओल के साथ। उनका ऑफिसर ऑन ड्यूटी भी देखा है, जिस फिल्म का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका, ऑफिसर ऑन ड्यूटी। उसका रिव्यू आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हो। और बाकी सारी फिल्में मैंने लगभग देखा हुआ है। और हाँ, एक और चीज़, रौंद का एक कनेक्शन है नाइट 2 के साथ। रौंद का नाइट 2 के साथ एक कनेक्शन भी है। मतलब का आप कह सकते हो कि रौंद और नाइट 2 ये दोनों सेम मतलब यूनिवर्स के हिस्सा है। शाही कबीर यूनिवर्स का एक हिस्सा है ये नाइट 2 और रौंद दोनों ही। तो अब ये दोनों कैसे लिंक्ड है ये मैं आपको या तो बता नहीं सकता, ये आपको खुद पता लगाना होगा इस फिल्म को देखकर। तो बॉस, मुझे ये फिल्म बहुत बढ़िया लगी। और क्या बताए, डायरेक्शन तो बहुत बढ़िया था ही, स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया था। मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री का तो आपको पता ही है कि मतलब फिल्म का शुरुआत बहुत ही धीमी गति से होता है, लेकिन धीमी गति से शुरुआत होने के चलते जो होता है कि स्क्रिप्ट जो है, जो मतलब कहानी जो है, वो मतलब स्लोली बिल्डअप होता है और फिर सेकेंड हाफ में कहानी एक अलग ही मोड़ लेता है। तो इस तरह से क्या होता है कि फिल्म बहुत ही मतलब रियलिस्टिक लगता है। हम उस कहानी के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। मतलब कोई ओवर द टॉप अनरियलिस्टिक ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही रियलिस्टिक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे हम एक सच्ची कहानी अपने आंखों के सामने खटते हुए देख रहे हैं। हम उस कहानी के साथ बड़े आसानी से जुड़ जाते हैं। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री इस चीज़ के लिए बहुत मशहूर है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को मेरा सलाम है कि ऐसी फिल्में ये बनाते हैं। तो ऐसी फिल्में आप सबको ज़रूर देखना चाहिए। तो मुझे तो ये रौंद बहुत मज़ा आया देखकर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी देखिए। और अगर आप लोगों ने इस फिल्म को ऑलरेडी देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और मैं अपने वीडियो को फ़िलहाल यही अंत करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।